हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेके। भारतीय मुद्रा पर चित्र, यानी कि भारत की जो मुद्रा है उस पर किस किस चीज के चित्र बने हुए हैं। तो आप जरा इस बात को समझिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मेरी जो एक गलती थी पिछली वीडियो में, उसे सुधार लेते हैं। मैंने आपको जो सरदार पटेल की मूर्ति की ऊंचाई बताई थी 182 मीटर, उसके अलावा मैंने बताई थी बेस सहित 204 मीटर। वो गलत है बेटा, वो गलती से 204 लिख गया था, वो कितना 240, कितना था 240, इसे ध्यान रखना। और जीएसटी वाली में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई। जब मैं दोबारा वीडियो देख रहा था मैंने चेक किया, जीएसटी किस संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ध्यान रखना 279 के ए में, 279 के ए में। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, 204 की जगह 240 मीटर और 279 का ए, 279 का ए। आगे चलते हैं काम की बात है, भारतीय मुद्रा पर चित्र। एक एक करके बात करते, पहले लेते 1 रुपया। आप बताइए 1 रुपए पर किसका चित्र है। आज के बाद मैं कर रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। देखो 1 रुपए में हम समुद्र से तेल निकालते हैं, तो समुद्र से निकासी करता हुआ, समुद्र से तेल की निकासी करता हुआ चित्र है। निकासी मतलब निकालता हुआ, ठीक है। तो 1 रुपए में क्या निकालने, समुद्र से तेल। 1 रुपए में क्या निकालने, समुद्र से तेल। 2 रुपए में क्या कर रहे हैं फिर, 2 रुपए में ये बताइए 2 रुपए में क्या कर रहे हैं। 2 रुपए का और भी आसान है। 2 रुपए में हमने आर्यभट्ट बनाया, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आप समझ गए होंगे, भारत का पहला रॉकेट, ठीक है, भारत का पहला रॉकेट, ठीक है। 3 रुपए का नोट नहीं होता, 4 रुपए का नहीं होता, 5 रुपए का नोट होता है। तो 5 रुपए पर जरा समझिए, 5 रुपए पर, 5 रुपए पर क्या कर रहा किसान, ट्रैक्टर से 5 रुपए दे दो किसान को, ट्रैक्टर से क्या करेगा, जुताई कर रहा है वो खेत की। क्या कर रहा है, जुताई, ठीक है। तो 5 रुपए में खेत की जुताई कर रहा है ट्रैक्टर से। 10 रुपए, 10 रुपए का देखो पुराना नोट भी था, नए नोट भी था, मैं नए की बात बता रहा हूं। 10 रुपए में सूर्यदेव का कोणार्क मंदिर देख लेंगे, कोणार्क मंदिर। दोबारा से देखते हैं, 1 रुपए में क्या कर रहे हैं, समुद्र से तेल निकाल रहे हैं। 1 रुपए पर किसका नोट है, समुद्र से तेल निकालते हुए, निकासी करते हुए। 2 रुपए में हमने आर्यभट्ट बना दिया, अंतरिक्ष में भेज दिया, 2 रुपए में आर्यभट्ट बना दिया। 5 रुपए में किसान का खेत जोत दिया ट्रैक्टर से, 5 रुपए में ट्रैक्टर से किसान का खेत जोत दिया। 10 रुपए में सूर्य के कोणार्क मंदिर के दर्शन, 10 रुपए में सूर्य के कोणार्क मंदिर के दर्शन। जो सबसे नया नोट आया जिससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, 20 रुपए का। 20 रुपए का नोट सबसे बाद में आया। 2000 का, 500 का, 100 का, 200 का, 10 का, ये पहले आ चुके। सबसे लेटेस्ट अभी 5 रुपए का नया नहीं आया, 2 रुपए का नया नहीं आया, 1 रुपए का, तो ये पुरानी है। 10 रुपए का जो पढ़ाया वो नए वाले का पढ़ाया, 20 रुपए का नए पुराना दोनों, क्योंकि सबसे लेटेस्ट यही आया सबसे बाद में। तो पहले जो था 20 रुपए पर अंडमान निकोबार का चित्र आता था, अंडमान निकोबार का। और अब जो आ रहा नए नोट पर वो आ रहा एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। तो 20 रुपए में, 10 रुपए में क्या करेंगे हम, 10 रुपए में देखिए कोणार्क मंदिर, सूर्य का कोणार्क मंदिर के दर्शन। जब सूर्य के कोणार्क मंदिर के दर्शन करेंगे सूर्यदेव के, तो 10 रुपए का चढ़ावा चढ़ाएंगे। कितने का, 10 रुपए का। लेकिन जब एलोरा की गुफा घूमने जाएंगे तो 20 रुपए, एलोरा की गुफा घूमने जाएंगे 20 रुपए। इसी तरीके से 50 रुपए का नोट, इसी तरीके से 50 रुपए का नोट। इस पे क्या है, हम्पी का, हम्पी का रथ, हम्पी का रथ, हम्पी का रथ। 50 रुपए में हम्पी डम्पी, 50 रुपए में हम्पी डम्पी, 50 रुपए में हम्पी डम्पी। दोबारा सुनो, 1 रुपए में तेल निकाला समुद्र से, 2 रुपए में आर्यभट्ट बना दिया, अंतरिक्ष चले गए, 5 रुपए से खेत जोत दिया किसान का ट्रैक्टर से, 10 रुपए सूर्यदेव मंदिर पे चढ़ाए, कोणार्क मंदिर पे। ये कौन सी चीज कहां है, ये कोणार्क मंदिर इंपॉर्टेंट है, एलोरा की गुफा है। ये चीजें अलग टॉपिक है विविध का, उसमें पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल यहाँ नोट पे कौन सा चित्र है वो याद रखो। 20 रुपए में एलोरा की गुफा के दर्शन, 50 रुपए में हम्पी डम्पी, 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 50 रुपए में हम्पी डम्पी। 100 रुपए रानी की बाबी, रानी की बाबी, बाब, रानी की
बाग। रानी का एक तरीके का महल सा है, उसका चित्र इस पे लगा हुआ 100 रुपए में। अगर आपको रानी जी का महल देखना तो कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए। सूर्य मंदिर देखना तो 10 रुपए, सूर्य मंदिर 10 रुपए, एलोरा की गुफा 20, और रानी का बाग, रानी की बाग 100 रुपए, रानी की बाग 100 रुपए, रानी की बाग 100 रुपए। आगे चलते 200, 500 और 2000, यही तो रह गए 200 500। तो 200 रुपए का पौवा पिलाते ही आदमी बोलता सच, तो सांची का स्तूप। 200 रुपए का जो पौवा आता वो पिला दो भाई साहब, सच ही सच बोलेगा। 200 रुपए के पौवे में सच ही सच बोलेगा। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। 500 रुपए में लाल किला पोत दूंगा, 500 रुपए में पूरा किला कैसा कर दूंगा? लाल। 500 रुपए में कैसा कर दूंगा? पूरा किला लाल। 500 रुपए में पूरा किला लाल। रानी का महल 200 रुपए, रानी का महल 200 रुपए। 2000 रुपए अगर मिल गए तो मंगलयान पे चला जाऊंगा, मंगलयान, मंगलयान पे चला जाऊंगा, मंगलयान पे चला जाऊंगा। इन्हें एक बार और रिवाइज कराता हूं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप जरा। अगर इनका ये है चित्र, किसका चित्र बना हुआ है, अगर आपसे पूछ ले लोगो, तो देखो एक बात बताऊं, एक तरफ सभी नोट्स पे, एक तरफ जितने भी नोट है भारतीय मुद्रा के, उन पे एक तरफ महात्मा गांधी जी का चित्र है, दूसरी तरफ ये चित्र है, और सब पे साइड में बना हुआ है चश्मा। चश्मा मुझे बनाना नहीं आता, जैसा भी वो चश्मा है, समझो आप बात को। तो ये चश्मा जो है ये किसका है? स्वच्छ भारत का, स्वच्छ भारत का लोगो है। ये हर नए नोट पे छप के आ रहा स्वच्छ भारत का लोगो। तो अगर आपसे पूछ ले 20 रुपए के चित्र नोट पर, या 50 रुपए के नोट पर, या 500 रुपए के नोट पर, या 2000 रुपए के नोट पर कौन सा लोगो है, कौन सा लोगो है, तो आप कहोगे भैया स्वच्छ भारत का लोगो है, वो चश्मा जो बनाता, स्वच्छ भारत का लोगो है जो महात्मा गांधी जी का चश्मा बनाता। तो लोगो सब पे सेम है, लोगो लगभग सब पे सेम है। तो लोगो तो ध्यान रखोगे स्वच्छ भारत लोगो, किसका लोगो बनाता? स्वच्छ भारत का। ये हो गया लोगो की बात। अब बात करते हैं चित्र की। 2000 रुपए में मंगलयान, मंगल पे पहुंच जाएंगे। 2000 रुपए में मंगल पे। 500 रुपए में लाल किला पोत दूंगा, 500 रुपए में लाल किला। 200 रुपए में रानी, 200 रुपए में रानी का महल। 200 रुपए में 100 रुपए, 100 रुपए, सॉरी 200 रुपए में सच बोलेगा। 200 रुपए का पौवा लेते क्या बोलेगा? सच। 200 रुपए का पौवा लेते क्या बोलेगा? सच बोलेगा। 200 रुपए का पौवा लेते क्या बोलेगा? सच। तो सच किस पे बोलेगा? 200 रुपए का पौवा लेने पे। 100 रुपए में रानी का महल देखेगा, 100 रुपए में रानी का महल, 100 रुपए में रानी की बाग देखेगा, 100 रुपए में रानी की बाग देखेगा। या इसे आप ऐसे याद कर लो, 100 रुपए देने को कही रानी ने, और उसकी बाट देखा बेचारा, रानी की बाट देखा। बाट मतलब इंतजार कर रहा 100 रुपए के चक्कर में। 50 रुपए में हम्पी डम्पी, 50 रुपए में हम्पी डम्पी। 20 रुपए में पहले अंडमान निकोबार चले जाते थे, अब क्या है, एलोरा की गुफा तक ही जा पाते हैं। 10 रुपए चढ़ाएंगे सूर्य के कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर सूर्य देवता का जो है उड़ीसा में, ठीक है। 5 रुपए में किसान ट्रैक्टर से जोतता खेत, 5 रुपए में। 2 रुपए में क्या? आर्यभट्ट, 2 रुपए में आर्यभट्ट रॉकेट बनाया। 1 रुपए में समुद्र से तेल निकाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो याद हो जाएगी आपको अच्छे से। यहां से एक क्वेश्चन आ रहा, छोटा सा टॉपिक है, 2 बार वीडियो देखोगे टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और मैं क्षमा मांगता हूं जो आपके पहले 8-10 दिन छुट्टी में चले गए, ठीक है, काम में था, कहीं यहाँ था ही नहीं, तो अब मैं तेजी से वीडियो बना के डालूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर है, जब मैं टेस्ट की कह रहा हूं, कोई भी बच्चा टेस्ट देने में इतनी रुचि नहीं ले रहा। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक टेस्ट नहीं दोगे आप अपने आप को चेक नहीं कर पाओगे वीडियो कितना समझ आ रही है, कितना आपको याद हो पा रहा है। तो टेस्ट जरूर दे। जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, उसे ग्रुप से भी बाहर करूंगा, और जब वो कोचिंग आएगा जब भी उस पर फाइन लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना। अदरवाइज आप पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए और टेस्ट पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।